दोस्तों, आज के डेट में बिल्ली और चूहे के बीच गहरी दुश्मनी है। लेकिन एक समय था जब दोनों कसम से पक्के दोस्त हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं कि पक्की दोस्ती से दुश्मनी कैसी हुई? चलो थोड़े फ्लैशबैक में चलते हैं और आपको बताते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छुटकू सा चूहे और एक बिल्ली के बीच की थी, जो दोस्ती की उम्मीद में एक दूसरे से मिले थे। लेकिन वक्त ने उन्हें ऐसा मोड़ दिया कि विश्वासघात उनके रिश्ते का हिस्सा बन गया। ये कहानी ने केवल धोखा और विश्वास के बारे में है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे विश्वासघात से लोग टूट सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की राह हमेशा खुली रहती है। एक बार एक छोटा सा गांव था। नाम था उसका रामपुर। गांव के एक छोटे से घर में एक चूहा रहता था। उसका नाम था पिचकू। पिचकू बहुत ही होशियार और समझदार था। वो हर जगह घूमता, नए रास्ते तलाशता और छोटे छोटे नुक्कड़ गली में अपने लिए भोजन जुटाने का तरीका ढूंढता था। एक दिन पिचकू एक नए घर के पास पहुंचा, जहां उसे एक बिल्ली दिखी। बिल्ली का नाम था फुदकू। फुदकू उस घर की मालिक थी और गांव की सबसे तेज और खतरनाक बिल्ली मानी जाती थी। पिचकू ने फुदकू के बारे में बहुत सी बातें सुना था। वो जानता था कि बिल्ली चूहे का दुश्मन होती है, लेकिन फिर भी उसका मन में एक सवाल था, क्या फुदकू सिर्फ एक खतरनाक शिकारी है या उसमें कुछ और भी है? एक दिन पिचकू ने फुदकू से मिलने का निर्णय लिया। वो धीरे धीरे फुदकू के पास पहुंचा और कहा, नमस्ते फुदकू जी, मैं पिचकू हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने शिकार के रूप में देखती हैं, लेकिन क्या आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं? फुदकू ने अपनी तेज और गहरी आंखों से पिचकू को देखा। वो सोचने लगी कि क्या ये चूहा सचमुच मुझसे दोस्ती करना चाहता है। उसने पिचकू को घूरते हुए जवाब दिया, तुम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि हम अलग हैं, लेकिन शायद हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। क्या आप मेरा मदद कर सकती है? मैं जानता हूँ कि आप मुझे शिकार नहीं करेंगी, बल्कि आप मेरी मदद कर सकती है। ठीक है पिचकू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन याद रखो, मैं कोई दया की भावना से नहीं करूँगी। मैं केवल तुम्हारी मदद तब करूँगी जब मुझे उससे कोई फायदा होगा। इसी प्रकार पिचकू और फुदकू के बीच एक अजीब सी दोस्ती की शुरुआत हुई। पिचकू फुदकू से शिकार करने की तकनीक और छिपने की रास्ता सीखता, जबकि फुदकू को पिचकू से छोटे रास्ते के बारे में पता चलता। दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते। समय बीतता गया और पिचकू और फुदकू की दोस्ती गहरी होती गई। पिचकू ने महसूस किया कि फुदकू एक तेज शिकारी जरूर है, लेकिन वो दिल से उतनी कठोर नहीं थी जितनी उसे लोग मानते थे। फुदकू भी पिचकू की चालाकी और समझदारी से प्रभावित हो गई थी। उसने पिचकू से बहुत कुछ सीखा था, जैसे छोटा और तेज होना, अपने आहार को छिपाकर रखना और खतरों से बचने के लिए हर स्थिति का सामना करना और समाधान खोजना। एक दिन फुदकू ने चीकू से कहा, तुम बहुत समझदार हो पिचकू। तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच बहुत सी समानता है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी हूँ। धन्यवाद फुदकू, मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद हम दोनों अपने पुराने विचारों से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये सच है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी अपना साथी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे स्वभाव में शिकार करना ही प्रमुख है। पिचकू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने
फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो सोचता था कि एक दिन फुदकू और वो सचमुच अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं था। समय के साथ पिचकू और फुदकू की दोस्ती और मजबूत हो गई, लेकिन एक दिन फुदकू ने पिचकू से एक खतरनाक बात कही जो पिचकू कभी नहीं सोचा था। फुदकू ने पिचकू से कहा, पिचकू, मैंने सोचा है कि तुम मुझे काफ़ी भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो? क्या कदम फुदकू? मैं तुम्हारे छोटे रास्ते के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे रास्ते चाहिए ताकि मैं गांव में घूमता हुआ आसानी से शिकार कर सकूं। अगर तुम मुझे अपना रास्ता बताते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी दुश्मनी नहीं करूँगी। पिचकू को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। वो सोचने लगा, क्या फुदकू मुझे धोखा देने वाली है? लेकिन उसने फिर भी फुदकू के कहने पर विश्वास किया, क्योंकि उसे लगा कि फुदकू अब सच्चे दिल से दोस्ती चाहती है। पिचकू ने फुदकू को अपने सारे रास्ते के बारे में बता दिया। वो नहीं जानता था कि फुदकू उसे धोखा देने वाली है। अगले दिन फुदकू ने पिचकू के बताए रास्ते का इस्तेमाल किया और गांव के सबसे बड़े और सबसे अच्छे चूहा का शिकार कर लिया। जब पिचकू को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुख हुआ। उसने फुदकू से पूछा, तुमने ये क्या किया फुदकू? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे विश्वास किया, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि मुझे तुम्हारे रास्ते चाहिए थे। ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा खेल नहीं था, ये जीवन का सच था। पिचकू का दिल टूट चुका था। वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने फुदकू पर जो विश्वास किया था वो पूरी तरह से टूट गया था। पिचकू ने फुदकू से मिलने के बाद ये ठान लिया कि वो अब अकेला ही अपनी राह पर चलेगा। उसने समझा कि किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासघात ने उसे ये सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद अपने लिए ना सोचे। पिचकू ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार वो बहुत सतर्क था। उसने तय किया कि वो अपनी खुशियों और अपने रास्ते को खुद तय करेगा और किसी से उम्मीद नहीं करेगा। तो दोस्तों, पिचकू और फुदकू की कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास एक बहुत कीमती चीज़ है और उसे सिर्फ यही लोगों के बीच ही रखा जाना चाहिए। विश्वासघात से भी इंसान को सीखने का मौका मिलता है और वही सीखने की प्रक्रिया जीवन को बेहतर बनाती है। बस कहानी ख़त्म। बजाओ ताली, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।